पुराने नियम में परमेश्वर जो था, लोगों को आज्ञा मानने के साथ क्या देता था, सुनिए। परमेश्वर ने उनसे कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी जमीनें दूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, पर मैं उन्हें 7 रास्तों से भगाऊंगा। तुम पूंछ नहीं परंतु तुम सर ठहरोगे। तुम्हारी औरतों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, मतलब कभी भी गर्भ में बच्चा नहीं मरेगा। तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। मैं तुम्हें बच्चे दूंगा, जमीनें दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आप पढ़ के देखिए, एक आत्मिक आशीष नहीं है वहां पर, सब शारीरिक। ऑल द ब्लेसिंग आर फिजिकल। बच्चे दूंगा, जमीनें दूंगा, पैसे दूंगा, तुम्हारे खत्ते भरे हुए रहेंगे, तुम्हारे खेतों पर मैं बरसता रहेगा। परमेश्वर ने उन्हें ये सारी बातें कही। लेकिन अब यहां पर नई वाचा में, आप जानते हो यीशु ने खून क्यों बहाया? ताकि हम नई वाचा में आ पाए। इसीलिए प्रभु भोज के समय वो अपने हाथ में कटोरा लेता है और कहता है, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपना खून सिर्फ इसलिए नहीं बहा रहा हूं कि तुम सिर्फ माफ किए जाओ, मैं इसलिए बहा रहा हूं ताकि तुम नई वाचा में आ पाओ। वाचा समझते? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाचा? कवनेंट। वाचा का मतलब समझते? वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट। हम कोई भी जगह लेते हैं तो एग्रीमेंट करवाते कि आपकी जगह हम 11 महीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें डिपॉजिट देनी पड़ती है, स्टैम्प पेपर पे कुछ चीजें साइन की जाती हैं, उसे कहते हैं एग्रीमेंट। काम करने के तरीके हमारे ऐसे होंगे। परमेश्वर ने हमसे नई वाचा बांधी है। दाऊद वाचाओं को जानता था, इसीलिए जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया तो एक दम पर गया। वो कहता है, ये खतना रहित फिलिस्तीनी की क्या हैसियत कि ये हमसे लड़ेगा। वो जानता था कि इब्राहिम के खानदान में जब कोई लड़का जन्म लेता है तो उसका खतना होता है और खतने के साथ वो वाचाओं का भागी बन जाता है। इसीलिए दाऊद जब लड़ने के लिए जाता है तो कहता है, वाचा वाले तो हम हैं, ये तो खतना रहित है, ये हमसे क्या लड़ेगी। उसका भरोसा अपने प्रार्थना जीवन पे नहीं था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। आपको जानने की जरूरत है, नई वाचा। याद रखिएगा, पुराना नियम नहीं टला है, पुरानी वाचा टली है। आप ये नहीं कह सकते हो कि पुराना नियम महत्वपूर्ण नहीं है। नो, पुरानी वाचा नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यहां पर कोई है जिससे पाप हो जाने के बाद आप बाजार में जाते हैं और बकरी का बच्चा लेके काटते हैं और फिर प्रभु को कहते हैं, प्रभु ये मेरा बलिदान है, मुझे माफ करो। क्यों आप बलिदान नहीं करते? पुराने नियम में तो हर व्यक्ति यही करता था, क्योंकि नई वाचा में आप जानते हो कि यीशु आपके लिए मरा है, उसने आपके लिए खून बहाया है, वो आपका कफारा बना है, वो आपका बलिदान हुआ है। ये नई वाचा है। इसीलिए यीशु ने उन्हें कहा, पुरानी मशकें नई मशकें पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती। नई दाखरस के लिए नई मशकें चाहिए। नई वाचा में पौल कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। बड़े दुख की बात है कि आज भी कुछ लोग नई वाचा नहीं, पुरानी वाचा का ही प्रचार कर रहे हैं। तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, और जितने भी सारे लोग जिनको चीजें चाहिए वो सब जमा हो जाते हैं। मैं आप पास्टर्स, प्रचारकों से बहुत नम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप एक नई वाचा के प्रचारक हैं? आर यू अ प्रीचर ऑफ द न्यू कवेनेंट? क्या आप अपनी कलीसिया को यह कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मिक बातों के पीछे जाओ, शारीरिक बातें तो ऐसे ही मिल जाएंगी? मुझे बताइए।
आर यू द कवनेंट ऑफ अ प्रीचर ऑफ न्यू कवनेंट? आप जाइए मेरे वीडियोस को देखिए यूट्यूब पे। मैं 99% कोशिश करता हूं कि मैं नई वाचा का प्रचार करूं, क्योंकि यह उत्तम है। प्रभु में हम क्यों आए हैं? सिर्फ आशीष लेने के लिए। ओ मेरे को दर्द है, प्रार्थना कर दो, उतर जाए। अंकल हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, पर क्या आप सिर्फ इसके लिए यहां पर आए हैं? आपको परमेश्वर नहीं चाहिए? ओ हमारा धंधा जो है ना वो बहुत ढीला चल रहा है, पादरी साहब प्रार्थना कर दो। हम जरूर करेंगे सर, पर क्या आप सिर्फ इसके लिए आए हो? भैया मुझे बच्चा नहीं होता, दीदी हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, बस इसके लिए आए हो? खुदा नहीं चाहिए? हाँ, रीड हिज लेटर। ही सेड, परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। कितने लोग हैं, मैं आपसे नहीं कहता कि आपको पैसे नहीं मांगने चाहिए। ओह मैं मांगता हूं, मैं प्रभु से कई बार कहता हूं, लॉर्ड गिव मी मनी, मुझे पैसा चाहिए, घर कैसे चलाऊंगा? मैं बीमार पड़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें चंगा कर। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे, मेरे बच्चों की शादियां सही घरों में करना। आप ये सब मांग सकते हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो शारीरिक से ज्यादा आत्मिक चीजों के पीछे हैं? बाइबल बताती है एक आदमी ने पूरी जिंदगी काम किया, इतना कमाया कि उसने अपने जिंदगी में यह तक कहा खा पी सुख से रहे, लेकिन उसी दिन आवाज आई आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। खत्म। एंड अगर एक व्यक्ति अमीर होके मरा, उसने उद्धार नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। भैया आपने क्या किया? बहुत पैसा कमाया। लोगों को लगता है पैसा हमें अमीर करता है। कहिए अपने बाजू वाले से, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। हाँ मैं पैसे वाला हूं, मैं गाड़ी में आता हूं, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपसे 10 गुना ज्यादा अरबपति बॉम्बे में बैठे। क्या बोलोगे? प्रभु ने दिया है। आइए कभी कभी मैं आपको बॉम्बे में दिखाता हूं। हमारे मुंबई में तो एक बंदा ऐसा भी है, 21 माले की बिल्डिंग में रहता है, खाली 6 लोग, सिर्फ 6 माले तो खाली पार्किंग है, और लोग सोचते हैं और कितना अमीर है। अरे मैं कहता हूं दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं ये, क्योंकि खुदा इनके पास नहीं है। यस, गरीब लोग हैं, गरीब, सबसे गरीब वही हैं। अमीर कौन है? अमीर इधर बैठे, दे आर द रिचेस्ट पीपल। पैसा किसे अमीर नहीं बनाता, खुदा अमीरी है, परमेश्वर अमीरी है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। प्रभु कंगाल, इज़राइल में तो सब अमीर ही रहते हैं। हां, जिसके पास खुदा नहीं है उसके पास कंगाल है वो। That is the reason he say God has anointed me to preach the gospel to poor. परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, क्यों? ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। उन दिनों में सब गरीब नहीं थे, लेकिन यीशु ने कहा गरीबों को। वो जानता था जिसके पास खुदा नहीं है वो गरीब है, जिसके पास खुदा है वो अमीर है। कंपेयर मत किया कीजिए कभी भी। वो गाड़ी में आता है, उसके पास महंगा फोन है, वो हमेशा ब्लेजर में घूमता रहता है, वो ये करता रहता है, वो ये करता रहता है। याद रखिए बाइबल बताती है दुष्ट भूसी के नाई खत्म हो जाएगा, पर धर्मी सर्वदा बना रहेगा। आप जानते हैं कौन बने रहेंगे? हम लोग। मैं कल एलन को बता रहा था, एलन आने वाला जो किंगडम है ना, जैसे परमेश्वर ने दुनिया बना के आदम को दी थी राज्य करो, उसके बाद ये दुनिया परमेश्वर ने राजाओं को दी थी राज्य करो। आप जानते हो आने वाला युग किसको दिया जाएगा? जो जय पाएंगे। आप पढ़ के देखिए,
प्रकाशित वाक्य कहता है ओवरकमर्स का किंगडम आने वाला है। जो जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर जा बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के आसन पे जाके बैठा हूं, यीशु ने कहा। जरा सोचिए, परमेश्वर का सिंहासन कितना बड़ा है। एक ही सिंहासन पे हम सब बैठेंगे। How large is his throne? उसका जो सिंहासन है कितना बड़ा है। हम सब एक ही सिंहासन पर बैठेंगे, जॉइंट सीट विद जीसस। आप मांगिए प्रभु से, जो आपको चाहिए मांगिए, लेकिन डिजायर, भूख प्यास शारीरिक चीजों की नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ प्रभु के पीछे कुछ पाने के लिए चलते हैं, सबसे अभागे लोग हैं। पौलुस कहता है अगर तुम इसी जीवन में प्रभु से पाने की आशा करते हो तो तुम सबसे अभागे हो। अविश्वासियों से भी ज्यादा अभागे हम हुए अगर हम सिर्फ प्रभु से पढ़ाई के लिए, काम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चंगाइयों के लिए आते हैं।